हेलो एवरीवन, वेलकम टू ड्रीम एकेडमी। आज इस लेक्चर में हम नीट प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे और हमारा चैप्टर चल रहा है सॉल्यूशन, जिसके अंदर हम टॉपिक देख रहे हैं वेपर प्रेशर, आइडियल एंड नॉन आइडियल सॉल्यूशन। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 23। तो क्वेश्चन नंबर 23 में गिवन है द वेपर प्रेशर ऑफ टू लिक्विड्स P and Q are 80 and 60 torr respectively. The total vapor pressure of solution obtained by mixing 3 mole of P and 2 mole of Q would be। ये क्वेश्चन नीट 2005 का क्वेश्चन है जिसमें आपको 4 ऑप्शन गिवन है। इस क्वेश्चन की अगर हम बात करें तो काफ़ी इजी क्वेश्चन है, सिंपल क्वेश्चन है, राउल्ट लॉ पे बेस्ड है। इस क्वेश्चन में आपको बोला गया है कि हमारे पास दो लिक्विड है P और Q, इन दोनों को मिक्स करेंगे तो जो सॉल्यूशन फॉर्म होगा उसका टोटल वेपर प्रेशर कितना होगा, ये आपको कैलकुलेट करना है। चलिए सॉल्व करते हैं क्वेश्चन को। इस क्वेश्चन में हमारे पास दो डिफरेंट लिक्विड है। फर्स्ट लिक्विड है हमारे पास लिक्विड P और सेकंड लिक्विड हमारे पास है लिक्विड Q। जब इन दोनों को हम मिक्स करेंगे तो इससे क्या फॉर्म होगा, इससे सॉल्यूशन फॉर्म होगा और इसी सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर आपको कैलकुलेट करना है। देखिए हम प्रेशर को भी P से एज्यूम कर लेते हैं तो हमें कंफ्यूजन हो सकता है। इस कंफ्यूजन से बचने के लिए हम क्या करेंगे, लिक्विड P को एज्यूम कर लेते हैं A और लिक्विड B को एज्यूम कर लेते, लिक्विड Q को एज्यूम कर लेते हैं B। ठीक है, इससे जो कंफ्यूजन हो सकती है वो अब हमें नहीं होगी। लिक्विड P को हमने एज्यूम कर लिया A, लिक्विड Q को एज्यूम कर लिया B। अब देखिए अगर हम राउल्ट लॉ की बात करें तो हमें इसके लिए दोनों का प्योर कंडीशन में प्रेशर का रिक्वायरमेंट होता है, जो कि क्वेश्चन में गिवन है। चलिए क्वेश्चन में क्या क्या गिवन है समझते हैं। क्वेश्चन में हमें गिवन है द वेपर प्रेशर ऑफ टू लिक्विड्स P एंड Q आर 80 एंड 60 टोर। मीन्स जो हमारे पास लिक्विड P है जिसे हमने A एज्यूम कर लिया है, इसका प्योर कंडीशन में वेपर प्रेशर जिसे हम PA0 से एज्यूम करेंगे, ये हमारे पास है 80 टोर। ठीक है, फिर लिक्विड Q जिसे हम B एज्यूम कर चुके हैं, इसका प्योर कंडीशन में वेपर प्रेशर जिसे हम PB0 कहेंगे, ये हमारे पास गिवन है 60 टोर। ठीक है, तो आपको कैलकुलेट करना है इस सॉल्यूशन का प्रेशर जिसे हम कहते हैं टोटल प्रेशर, ये हमें कैलकुलेट करना है। ठीक है, इसके लिए हमारे पास और क्या क्या गिवन है, और हमको गिवन है नंबर ऑफ मोल्स। P मीन्स A का नंबर ऑफ मोल्स जिसे हम Na से रिप्रेजेंट करेंगे, ये हमको गिवन है 3 मोल। ठीक है, और B का नंबर ऑफ मोल्स जिसे हम Nb कहेंगे, ये हमारे पास गिवन है 2 मोल्स। अब अगर हम राउल्ट लॉ अप्लाई करें, क्योंकि राउल्ट लॉ के अकॉर्डिंग हम यहाँ पे सॉल्यूशन का टोटल प्रेशर कैलकुलेट कर सकते हैं, तो क्या होगा यहाँ देख लीजिए। अकॉर्डिंग टू राउल्ट्स लॉ, अकॉर्डिंग टू राउल्ट्स लॉ हमारे पास क्या होगा, टोटल प्रेशर जिसे हम PT से रिप्रेजेंट करते हैं इज इक्वल्स टू PA0 XA प्लस PB0 XB। इस फॉर्मूले का हम यूज करेंगे और यहां से हमको मिल जाएगा टोटल प्रेशर। तो PA0 PB0 इन दोनों की वैल्यू हमारे पास पहले से क्वेश्चन में गिवन है, बट अब हमको चाहिए XA और XB। तो XA और XB क्या होते हैं, मोल फ्रैक्शन, जिसे कैलकुलेट करना हमें आता है। काफ़ी सारे क्वेश्चन हमने इस टाइप के कर लिए हैं। तो देखिए XA आप कैसे कैलकुलेट करेंगे, XA होता है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ A अपॉन नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूशन। तो सॉल्यूशन में क्या है, A और B। तो यहाँ देख लीजिए Na क्या है, Na है हमारे पास 3 और यहाँ Na प्लस NB मीन्स 3 + 2, दैट इज सिंपली हम लिख सकते हैं 5। नेक्स्ट अगर हम बात करें XB का, तो XB कैसे कैलकुलेट करेंगे, ये होता है हमारे पास NB अपॉन Na प्लस NB। तो NB का वैल्यू हमारे पास है 2 और Na प्लस NB हमारे पास हो जाएगा 5। तो ये हमारे पास XA और XB का वैल्यू मिल चुका है। अब हम इस फॉर्मूले में वैल्यू को पुट कर देंगे तो सिंपली हमें आंसर मिल जाएगा। देखिए यहाँ पे फॉर्मूले में पुट कर लेते हैं तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, PT इक्वल टू PA0 की वैल्यू यहां से हम पुट कर रहे हैं, तो PA0 की वैल्यू हमारे पास कितना है 80
और देखिए XA का वैल्यू हमारे पास आ गया है 3/5, तो ये हो गया 3/5। फिर देखिए PB0 की वैल्यू कितनी है 60, तो यहाँ पे 60 पुट कर लेते हैं प्लस 60। अब देखिए हमारे पास XB की वैल्यू कितनी है 2/5, तो XB के प्लेस पे क्या पुट कर लेंगे 2/5। अब यहां से हम थोड़ा इसको कैंसल आउट कर लेते हैं और कैंसल आउट करने के बाद हमें इसका आंसर बिल्कुल सिंपल से मिल जाएगा। यहां से देखिए 5 1 जा 5 और यहाँ क्या हो जाएगा 5 1 जा 5 और ये हो जाएगा 5 6 जा 30, 5 1 जा 5 और ये हो जाएगा 5 1 जा 5, 5 2 जा 60। जो बच गया उसे हम सिंपल स्टेप में लिख लेते हैं, तो PT इक्वल टू हो जाएगा 16 × 3 प्लस 12 × 2। ये सब कैलकुलेशन आप इजीली कर सकते हैं। 16 × 3 48 प्लस 12 × 2 24। इसे आप ऐड कर दीजिए, ऐड करने पे इसका आंसर हो जाएगा 2 और ये 7 72। मीन्स हमारे पास प्रेशर आ गया सॉल्यूशन का 72 टोर। तो यहां देख लीजिए हमारे पास जो ऑप्शन गिवन है उसमें ऑप्शन ए है 72 टोर। तो इस तरह से हमको इसका आंसर मिल गया 72 टोर और ये हमारा ऑप्शन ए को मैच कर रहा है। तो ये हमने क्वेश्चन नंबर 1 को सॉल्व कर लिया। आप इसे नोट कर लीजिए। इतना डिटेल में हम इसलिए सॉल्व कर रहे हैं ताकि हमको कॉन्सेप्ट अच्छे से दिमाग में बैठ जाए और कैलकुलेशन में हमसे कोई मिस्टेक ना हो। ये 0 है ना, आप चाहें तो सीधे सीधे इस एक स्टेप में फॉर्मूला पुट किए, यहीं पे PA का वैल्यू रखे और यहां पर XA मतलब Na/Na+NB डायरेक्टली यहां पर वैल्यू रख सकते हैं। आपका कैलकुलेशन अच्छा है तो आप कितने स्टेप बचा सकते हैं, ये सब कैलकुलेशन पे डिपेंड करेगा और आपके कॉन्सेप्ट जो आपके दिमाग में कितना अच्छे से अप्लाई हो पाता है उस प्रेजेंट टाइम में, इस पर डिपेंड करेगा। तो चलिए फिर इसको नोट कर लीजिए, फिर हम आगे क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 24। तो क्वेश्चन नंबर 24 हमारे पास है द एक्वस सॉल्यूशन इज 1 मोलल इन Ki मीन्स पोटेशियम आयोडाइड, विच चेंज विल कॉज द वेपर प्रेशर ऑफ द सॉल्यूशन टू इंक्रीज। हमारे पास 1 मोललिटी का एक पोटेशियम आयोडाइड का एक्वस सॉल्यूशन है और बोला जा रहा है कि उसमें हम कौन सा चेंज करें जो ऑप्शन में गिवन है जिससे उसका वेपर प्रेशर इंक्रीज हो जाए। तो देखिए यहाँ पे हमारे पास 4 ऑप्शन गिवन है, एडिशन ऑफ सोडियम क्लोराइड, एडिशन ऑफ सोडियम सल्फेट, एडिशन ऑफ 1 मोलल Ki और 4 ऑप्शन है एडिशन ऑफ वाटर। तो ऑब्वियस सी बात है ये एक्वस सॉल्यूशन है और जिसमें हम वाटर और मिक्स करेंगे तो सॉल्वेंट की क्वांटिटी बढ़ जाएगी। सॉल्वेंट जितना बढ़ेगा इसका डाइल्यूट नेचर उतना बढ़ेगा और उससे वेपर प्रेशर का फॉर्मेशन ज़्यादा होगा। तो यहाँ पे ऑप्शन डी करेक्ट है, एडिशन ऑफ वाटर। वाटर ऐड करने से इसमें वेपर प्रेशर का फॉर्मेशन ज़्यादा होगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 25। क्वेश्चन नंबर 25 में हमारे पास गिवन है द वेपर प्रेशर एट अ गिवन टेम्परेचर ऑफ एन आइडियल सॉल्यूशन containing 0.2 mole of a non-volatile solute and 0.8 mole of solvent is 60 mm of Hg। Hg यहाँ पे मरकरी है जो सॉल्यूशन के प्रेशर को रिप्रेजेंट कर रहा है क्योंकि हम मरकरी के रिस्पेक्ट में प्रेशर को मेजर करते हैं। द वेपर प्रेशर ऑफ द प्योर सॉल्वेंट एट द सेम टेम्परेचर इज। ये क्वेश्चन नीट 1996 का है। 4 ऑप्शन आपको गिवन है। फर्स्ट है 150 mm ऑफ Hg, ऑप्शन बी है आपके पास 60 mm ऑफ Hg, ऑप्शन सी है 75 mm ऑफ Hg, ऑप्शन डी है 120 mm ऑफ Hg। ये क्वेश्चन रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर को बिलोंग करता है। इस क्वेश्चन में सिंपली आपको बोला गया है कि हमारे पास एक प्योर सॉल्वेंट है, उस प्योर सॉल्वेंट में हम नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट मिक्स कर रहे हैं तो उससे बनने वाले सॉल्यूशन का प्रेशर आपको गिवन है 60 mm ऑफ Hg। तो बताइए उस प्योर सॉल्वेंट का वेपर प्रेशर क्या होगा। चलिए सॉल्व करते हैं क्वेश्चन को। ये एक इजी क्वेश्चन है, इसको हम इजी तरीके से सॉल्व करेंगे। देखिए यहाँ पे हमारे पास क्या है, प्योर सॉल्वेंट है। इस प्योर सॉल्वेंट को हम एज्यूम कर लेते हैं A। इस प्योर सॉल्वेंट में मिक्स कर रहे हैं नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट जिसे हम एज्यूम कर लेते हैं B। इन दोनों को मिक्स करने के बाद क्या फॉर्म होगा, सॉल्यूशन फॉर्म होगा। इसके बारे में और क्या इंफॉर्मेशन गिवन है,
इसमें बोला गया है कि जो सॉल्यूट है इसकी क्वांटिटी है सॉल्यूट, जिसे हम बोलेंगे NB, नंबर ऑफ मोल्स क्या होगा इसका NB, ये आपको गिवन है 0.2 मोल। सॉल्वेंट का क्वांटिटी आपको गिवन है जिसे आप Na से रिप्रेजेंट करेंगे, तो ये है 0.8 मोल। इस तरह से सॉल्वेंट और सॉल्यूट दोनों का नंबर ऑफ मोल्स गिवन है। साथ ही आपको गिवन है इस सॉल्यूशन का प्रेशर, जिसे आप P से रिप्रेजेंट करेंगे, तो ये गिवन है आपको 60 mm ऑफ Hg। और पूछा गया यहां पर इस प्योर सॉल्वेंट का प्रेशर, जिसे हम रिप्रेजेंट करते हैं P0 से, तो ये P0 हमें कैलकुलेट करना है। अब ये जो क्वेश्चन है जिसमें नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट मिक्स कर रहे हैं, ये बिलोंग करेगा रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर को, तो वहां से हम इसका आंसर फाइंड आउट करेंगे। तो देखिए RLVP का फॉर्मूला क्या होता है, रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर RLVP इज इक्वल्स टू P0 माइनस P अपॉन P0। और ये किस पे डिपेंड करता है, मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट, जिसे हम XB से रिप्रेजेंट करेंगे। सॉल्यूट B का मोल फ्रैक्शन क्या होगा, XB। और ये जो मोल फ्रैक्शन है इसका फॉर्मूला क्या होता है, मोल फ्रैक्शन का फॉर्मूला होता है नंबर ऑफ मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट, दैट इज NB अपॉन टोटल नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूशन। और सॉल्यूशन में प्रेजेंट है A और B, तो इसलिए हो जाएगा A और B। तो सिंपली आप क्या कीजिए, आप इन दोनों को रिलेट कर लीजिए और वहां से फिर वैल्यू पुट करने के बाद हमको आंसर मिल जाएगा। तो यहां देखिए क्या हो जाएगा, P0 अपॉन P0 माइनस P अपॉन P0 इक्वल टू ये हो जाएगा NB अपॉन Na प्लस NB। सभी वैल्यू को पुट कर लेते हैं। P0 की वैल्यू हमको कैलकुलेट करनी है, तो इसको तो हम ऐसे ही रख लेते हैं। P0 माइनस P की वैल्यू हमको गिवन है 60 अपॉन P0 इक्वल टू NB का वैल्यू हमारे पास है 0.2 मोल और Na प्लस NB, Na है हमारे पास 0.8 और NB कितना है 0.2। सिंपली ये 1 हो जाएगा, फिर भी चलो एक बार लिख लेते हैं 0.8 प्लस 0.2, ठीक है। यहां देखिए इसको हम सॉल्व कर लेते हैं। यहां से क्या हो जाएगा, P0 माइनस 60, तो ये हो जाएगा P0 माइनस 60 अपॉन P0 इक्वल टू ये 0.2 और नीचे हो जाएगा 1 को नहीं लिखेंगे तो भी चलेगा, तो ये हो जाएगा 0.2। क्लियर है। हम यहां से चाहें तो 0.2 को फ्रैक्शन के फॉर्म में लिख सकते हैं, तो ये क्या हो जाएगा 2/10 और 2/10 को क्या लिख सकते हैं, सिंपली 1/5। क्लियर है। अब देखिए यहां से P0, यहां से 5 को इधर ले आइए और इधर इसको ले जाइए, तो ये हो जाएगा 60 और इसमें हो जाएगा मल्टीप्लाई 5 और P0 ऊपर चला गया तो 1 इंटू P0 क्या होगा, P0 ही होगा। अब यहां से देखिए इसको अंदर मल्टीप्लाई कर लेते हैं, तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 5P0 माइनस 60 इंटू 5, ये हो जाएगा 300 इक्वल टू ये हो जाएगा P0। क्लियर है। यहां से अब देखिए आगे इसको इधर ट्रांसफर कर लेते हैं, इसको इधर ट्रांसफर कर लेते हैं, तो क्या हो जाएगा, ये 5P0 माइनस P0 इक्वल टू 300, तो ये हो जाएगा 4P0 इक्वल टू 300। अब देखिए यहां से हम इसको सॉल्व कर लेते हैं। ये क्या हो जाएगा, 4 1 जा 4 और ये हो जाएगा 4 7 जा 28 और 4 5 जा 20, तो ये आ गया 75। तो इस तरह से हमारे पास P0 की वैल्यू क्या मिल गई, P0 इक्वल टू हो गया हमारे पास 75 और इसका यूनिट क्या है, मिलीमीटर ऑफ Hg। ये हमको मिल गया प्योर सॉल्वेंट का वेपर प्रेशर। ये देखिए ये मैच करता है हमारे ऑप्शन नंबर सी को, तो ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। ये है ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट आंसर है। अब हम देखते हैं अगला क्वेश्चन हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 26। क्वेश्चन नंबर 26 में गिवन है वेपर प्रेशर ऑफ क्लोरोफॉर्म एंड डाइक्लोरोमीथेन एट 25 डिग्री सेल्सियस आर 200 mm Hg and 41.5 mm Hg respectively. Vapor pressure of the solution obtained by mixing 25.5 gram of chloroform and 40 gram of dichloroethane at the same temperature will be। और आपको मॉलिक्यूलर मास गिवन है क्लोरोफॉर्म का, अगर ना भी गिवन हो तो आप कैलकुलेट कर सकते हैं। ये गिवन है
119.5 U का मतलब होता है यूनिफाइड मास, एंड मॉलिक्यूलर मास ऑफ डाइक्लोरोमीथेन ये आपको गिवन है 85 U। ये क्वेश्चन नीट 2012 का है। इसमें आपको सॉल्यूशन का जो टोटल प्रेशर है कैलकुलेट करना है। इस टाइप के क्वेश्चन हमने क्वेश्चन नंबर 23 देखा हुआ है, सेम क्वेश्चन है, बट यहाँ पर कैलकुलेशन थोड़ा सा टफ है, थोड़े से टफ डेटा है, लेकिन प्रोसीजर बिल्कुल सेम है। चलिए सॉल्व करते हैं। इस क्वेश्चन में हमारे पास अगेन दो सब्सटेंस गिवन है। फर्स्ट है क्लोरोफॉर्म, जिसका फॉर्मूला हमें गिवन है, और फॉर्मूला ना भी गिवन हो तो हमको पता होना चाहिए, CHCl3, ये है क्लोरोफॉर्म। और एक दूसरा सब्सटेंस हमारे पास है डाइक्लोरोमीथेन, CH2Cl2। इन दोनों को मिक्स करने पे क्या फॉर्म होता है, एक सॉल्यूशन फॉर्म होता है। इसी सॉल्यूशन का आपको वेपर प्रेशर कैलकुलेट करना है। लेट सपोज हम क्लोरोफॉर्म को A एज्यूम कर लेते हैं और डाइक्लोरोमीथेन को B एज्यूम कर लेते हैं। यहाँ पे क्या क्या चीज़ें गिवन है, यहाँ गिवन है दोनों का प्योर कंडीशन में वेपर प्रेशर। हमें क्लोरोफॉर्म का प्रेशर गिवन है, जिसे हम एज्यूम कर लेंगे PA0, ये गिवन है 200 mmHg। सेकेंड डाइक्लोरोमीथेन, इसका भी हमको वेपर प्रेशर गिवन है, इसे हम PB0 एज्यूम कर लेंगे, ये हमें गिवन है 41.5 mmHg। और सॉल्यूशन का टोटल प्रेशर हमें कैलकुलेट करना है, जिसे हम PT से रिप्रेजेंट करेंगे, तो ये PT हमको कैलकुलेट करना है। और हमें क्या गिवन है, और हमें इसका मास गिवन है, इसका भी मास गिवन है। देखिए इसका मास, जिसे हम WA से रिप्रेजेंट कर लेते हैं, ये आपको गिवन है 25.5 ग्राम। इसे हम WB से रिप्रेजेंट कर लेते हैं, ये हमें गिवन है 40 ग्राम। ठीक है, और क्या गिवन है, इनका मॉलिक्यूलर मास गिवन है, जिसे हम कैपिटल M से रिप्रेजेंट कर लेते हैं, इसका है 119.5 U, या फिर आप ग्राम पर मोल भी कह सकते हैं। यहाँ देख लीजिए, यहाँ MB का वैल्यू भी गिवन है, ये है 85 U। अब हमको चाहिए टोटल प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन, तो इसके लिए हमें यूज करना पड़ेगा राउल्ट लॉ का। और राउल्ट लॉ क्या बोलता है, देखिए यहाँ पे, अकॉर्डिंग टू राउल्ट्स लॉ क्या हो जाएगा, टोटल प्रेशर PT इक्वल टू PA0 XA प्लस PB0 XB। इस फॉर्मूले का हमको यूज करना है, और इससे हमको मिल जाएगा टोटल प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन। तो हमें चाहिए XA और XB, तो XA और XB कैसे मिलेगा, देखिए XA का फॉर्मूला होता है Na अपॉन Na प्लस NB, और XB कैसे मिलेगा, XB का फॉर्मूला होगा NB अपॉन Na प्लस NB। बट हमारे पास तो यहाँ पे Na NB भी नहीं है, तो वो हम यहाँ से निकाल लेंगे। देखिए यहाँ पे अगर हम Na कैलकुलेट करना चाहें तो Na क्या होगा, WA अपॉन Ma। WA का वैल्यू हमारे पास कितना गिवन है, 25.5 ग्राम, और Ma का वैल्यू है 119.5। जब आप इसे सॉल्व करेंगे तो इसका वैल्यू आपको मिलने वाला है 0.213। आप कैलकुलेट कर लीजिएगा, मैं डायरेक्टली इसको लिख दिया यहाँ पे। इसी तरह आप NB का वैल्यू भी कैलकुलेट कर सकते हैं, WB अपॉन MB। इस फॉर्मूले से हमको पता है नंबर ऑफ मोल्स क्या होता है, वेट अपॉन मोलर मास या मास अपॉन मोलर मास। यहाँ WB है हमारे पास 40 ग्राम और MB है 85। तो आप सॉल्व कीजिए, इसका वैल्यू आपको अगेन मिल जाएगा 0.47, और 3 डिजिट तक मेंटेन करने के लिए 0 लगा दिए। अब यहाँ से Na और Nb की वैल्यू मिलने के बाद हम क्या कर सकते हैं, XA और XB का वैल्यू भी कैलकुलेट कर सकते हैं। देखिए यहाँ पे क्या हो जाएगा, Na का वैल्यू हमारे पास है 0.213, और यहाँ से Na प्लस NB, सिंपली आप इन दोनों को ऐड कर दीजिए एक ही बार। कितना हो जाएगा, 0 और 3 हो गया, 1 और 7 8 हो गया,
2 और 4, ये हो गया 6 और ये 0.0, ठीक है। फिर देखिए एक्स बी क्या होगा, एन बी है हमारे पास 0.470, इन दोनों को ऐड कर लेते हैं तो ऐड करने पे अगेन इतना ही वैल्यू आएगा 0.683। यूनिट क्या होगा, mmHg, तो ये हो जाएगा mmHg। ये हमारे पास आंसर है सॉल्यूशन का टोटल प्रेशर। ये जो ऑप्शन है किसी भी ऑप्शन से मैच नहीं कर रहा है, तो कभी कभी ऐसे भी एरर हो जाते हैं एग्जाम में कि वो एग्जैक्टली आंसर थोड़ा सा मिसमैच कर जाए, बट करेक्ट आंसर ये है आपका, ये हमारा आंसर है, इसमें से कोई भी ऑप्शन इसको मैच नहीं कर रहा है। लेकिन प्रोसीजर को आपको ध्यान में रखना है, कैलकुलेशन तो आपको स्ट्रॉन्ग करना ही पड़ेगा। अगर आप ऐसे एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो कैलकुलेशन आपका स्ट्रॉन्ग होना चाहिए। हम यहाँ पर कैलकुलेट करके टाइम को वेस्ट नहीं कर रहे हैं, सीधे सीधे हम कॉन्सेप्ट देख रहे हैं और कैलकुलेशन तो आप कर ही लेंगे। चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।